क्वेश्चन है 51 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये अपने पंचम पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है, तो ये आपका पंचम पीढ़ी का है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो कौन सा पवित्र स्थल जो है आपका निरंजना नदी पे स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बोध गया जो है वो किस नदी पे है, तो आपका निरंजना नदी पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेश आपका किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेश आपका किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए आनंद है, उपाली, महाकश्यप, इनमें से कोई नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो बात अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका वे कर्म में विश्वास करते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है ये बताना है। यहाँ पे आपका पहले क्या हो जाएगा, तो ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, यहाँ पे बोल रहा है कि विश्वास करते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, यानी ये आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका ये आत्मा जो है पुनर्जन्म होता है, तो बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता था, यानी ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। वे कर्म में विश्वास करते थे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी ये भी सही है। यानी यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो जाएगा, यानी 4 एक गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये कब दी गई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में ये दी गई थी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, और प्रथम स्त्री जो थी शामिल होने वाली वो थी महाप्रजापति गौतमी। ओके फ्रेंड्स, चलिए त्रिपिटक क्या है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो भगवान बुद्ध देते थे उपदेश, उसका संग्रह जो है वो त्रिपिटक में हमको मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद आप लोगों को पता है कि इनको 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें तीनों का नाम क्या था, विनय पिटक, श्रुत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं, श्रुत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, और अधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम से संबंधित हो जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अभिधम्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जो दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है वो आपका कहाँ मिलता है, तो ये अभिधम्म पिटक में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सुत्त पिटक में जो है वो नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो त्रिरत्न आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवड़न नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपका था वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्योंकि अशोक तो आपको पता है जो कि पाटलिपुत्र से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो राजगीर, जैसा कि कल हम आपको बताए थे। तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो वो है आपका 400 मीटर जो है ऊंचा है आपका यहाँ, जिसे हम लोग शांति स्तूप के नाम से जानते हैं। ये विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, तो वो आपका ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जापानियों के द्वारा 80 फुट प्रतिमा जो है बोध गया में आपका निर्मित किया गया है। और वैशाली में आपका राजगीर में आपका 400 मीटर ऊंचा है आपका राजगीर में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिला? मतलब स्तूप जो है आपका शब्द है ये कहाँ पे मिला था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में पहली बार हम लोगों को स्तूप मिला था। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में वाजसेनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध की जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ओके फ्रेंड्स, उसका अर्थ भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवनी के किसी घटना से नहीं वह है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वो है आपका सांची का स्तूप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक कर्म कालानुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो भरूच और सांची है। फिर आपका अगर बात करते हैं तो कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो यानी ये अशोक के शासनकाल में भरूच, सांची और फिर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे धमेक, ये भी अशोक के शासनकाल में। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। तो भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है आपके अशोक के काल में हुए थे। तो उस समय का पूरा जानकारी नहीं मिल पाता है कि इसमें से कौन पहले आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो ये आपका किससे संबंधित है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या द लाइट ऑफ एशिया इन्हें भी कहा जाता है। और द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना भी की गई है। तो गौतम बुद्ध के जीवन पे ये एडविन अर्नाल्ड ने इनकी रचना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे क्षणिकवाद का प्रतिपादन ये बुद्ध के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? तो ये ललित विस्तार पे आधारित है आपका। तो यहाँ से इसे याद रखिएगा, जो कि इसका प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में शाब्दिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पे जब देखिएगा तो इन दोनों में जो सबसे मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा।
बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा ही थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधि तत्वों की भी पूजा की जाने लगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बौद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा को पहली बार पूजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश की संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, जो कि गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्य मूर्तियां बैठी एवं खड़ी स्थिति निर्माण हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो यहाँ पे बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो आपका किस शैली में? तो यहाँ पे गंधार है, मथुरा है, मौर्य है और गुप्त है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे ये किसका प्रतीक हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पे आवाहन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये हो जाएगा गुप्त काल से। नेक्स्ट है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विचार आपको करना है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सही सुमेलित है? तो परिवारजक जो है परित्यागी और भ्रमणकारी, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी को कहते थे, और यहाँ से श्रमण जो है उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये आपका गलत है। जिसे हम लोग श्रमण बोलते थे वो होता था भिक्षु या साधु, इसे हम लोग क्या बोलते थे? श्रमण, साधु या भिक्षुक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट भाषा से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आंसर चुनना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो है वो है आपका बी। बोल रहा है ई और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों आपका अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मिलाना है, तो यहाँ पे आपको कौन सही है ये आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सारनाथ जो है ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। और यहाँ पे नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। लेकिन राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये आपका गलत है। ओके फ्रेंड्स, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 और 3। लोकेत्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये दोनों आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी यानी 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो है आपका कहाँ, तो ये अजंता में है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये आपका कहाँ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ले में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हीनयान अवस्था का जो सबसे विकसित शैलकृत चैत्यगृह है वो कार्ले में स्थित है और ये पुणे यानी महाराष्ट्र के मावलक तालुका में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर कन्हेरी। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया, तो किसको चीन भेजा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक, तो वो थे आपके नागार्जुन। नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो ये कहाँ था आपका, तो यहाँ आपका विक्रमशिला में स्थित था। ओके फ्रेंड्स, चलिए वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, तो गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है आपका गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आप बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ये आंसर बिल्कुल सही है, ए और आर सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये किसके लिए विख्यात है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बी यानी 2 और 3 वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो यहाँ आत्मदमन जो है ये आपका दोनों में समान नहीं है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे आपको सही क्रम में लिखना है, तो यहाँ ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले ए आएगा दुख है, फिर आएगा दुख का कारण, फिर आता है दुख का निरोध और फिर आता है दुख निरोध का मार्ग। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख, बौद्ध धर्म
के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी और उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल तीनों सही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बिल्कुल आपका धर्म की सादगी, ये सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। और ये दार्शनिक द्वारा वैदिक संभावना की सुदृढ़ता, ये आपका गलत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये आपका बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे केवल 2 ही सही है, यानी बी, यानी यहाँ पे है सर्वसिद्धवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर है चुनें। तो यहाँ पे चैत्र और बिहार में क्या अंतर है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तभी आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे चैत्य क्या है? पूजा स्थल, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। नेक्स्ट है हमारा सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो यहाँ वर्ज्यान जो थी वो आपका बिल्कुल क्या था? तो ये प्रभावशाली था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका जो था 124 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का जैन धर्म और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे देखेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा इतने सारे, जैसे यह देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 का है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं पीसीएस के होते हैं जो कि बिल्कुल वीवीआई होते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।